का चिराग जलाएं सम्मान समारोह में एसआईआर में निस्वार्थ सेवा करने वाले एवं जरूरतमंद लोगों में कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण में सहयोग करने वाले साथियों को मोमेंटो ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के आगागंज जैतपुरा ट्यूबेल के पास सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन एवं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकार मकबूल अहमद अंसारी, संस्थापक महासचिव इंडियन यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफुर रहमान साहब की अध्यक्षता इल्म का चिराग जलाएं सम्मान समारोह के आयोजन हुआ। संचालन सरदार इदरीस अंसारी जी ने किया, जिसमें एसआईआर में निस्वार्थ सेवा करने वाले एवं असहाय लोगों में कंबल वितरण करने वाले, जरूरतमंद लोगों की मदद करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनाब असरार अहमद उर्फ बुल्लू दा, लेखक बुनकर, बिस्मिल्ला अंसारी समाज सेवक, मोहम्मद सलमान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, आतिफ फैजान, सोशल वर्क, मोहम्मद इरफान खान, पप्पू भाई, मोहम्मद अजीम, अंसारी अहमद, राजू हमजा, शहाबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अयूब अंसारी जैसे कई लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी लोगों से कहा था कि इल्म शिक्षा बहुत जरूरी है, उसके लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, मगर इल्म शिक्षा जरूर सीखे। जन मित्र न्यास की श्रुति नागवंशी ने कहा कि समाज की औरतों को चाहिए कि अपने बच्चियों को दुनियावी शिक्षा पर जोर दे, जो कि आज के दौर में बहुत ही जरूरी है। एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि आज शिक्षा हासिल कर लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में इसकी बहुत ही कमी है, समाज को इस पर गौर करना चाहिए। शबा खान, डायरेक्ट इंडियन सोशल केयर फाउंडेशन सहित सभी वक्ताओं ने शिक्षा हासिल करने के लिए लोगों से जोर देते हुए कहा। संतोष कुमार तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मतदाता महासभा पार्टी, शमीम अंसारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, सलाउद्दीन अली, प्रधान संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, जीशान अहमद, वरिष्ठ संपादक हकीकत की जंग समाचार पत्र, नकी हैदर, दानिश, उत्तर प्रदेश प्रभारी 24 न्यूज़ हक की आवाज़, मोहम्मद अहमद, भूचाल समाचार संपादक सहित पत्रकार रीमा कुमारी, ऋचा मधुकर, हुस्ना अंसारी, बिलाल अख्तर, अस्मिता श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, वसीम अख्तर, खुसरंगहीन सेवक बेलाल नोमानी को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक अफसल अहमद, साजिद अंसारी, गांगुली साहब, मोहम्मद इरफान साहब, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी युवा नेता, समाज सेवियों द्वारा प्रोग्राम को सफल बनाया गया। बहुत बहुत सिद्दीकी एडवोकेट, और आज ये इंडियन यूथ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा, आओ इल्म की रोशनी जलाएं, ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। और इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम की समाज को बहुत ही ज़रूरत है। इल्म में लज्जत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है। तो बिना इल्म के कोई भी समाज सिविलाइज्ड समाज नहीं हो सकता, न ही डेवलप कर सकता है, न तरक्की कर सकता है। और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस और साइंटिफिक सोच का ज़माना है, ऐसे ज़माने में हर समाज के लोगों को आगे होना पड़ेगा, तभी हमारा देश भारत मजबूत होगा, विश्व शक्ति बनेगा। तो भारत में जो अभी तक फोकस होना चाहिए शिक्षा पर, वो उतना फोकस नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है कि शिक्षा पर बजट नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की कमी और बजट की कमी। हम अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले इस देश की शिक्षा कर देंगे तो इस देश का भविष्य हम खतरे में डाल रहे हैं। तो साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि बनारस में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस के अंदर जो कि क्राउड सेंटर बनता जा रहा है, इतनी घनी आबादी है, अगल बगल पूर्वांचल में आप देखें चंदौली है, इधर जौनपुर है, इधर
और मिर्जापुर है, सोनभद्र है, वहां तक के लड़के पूर्वांचल और बिहार तक के बीएचयू में आते हैं तो ओवरबर्डन्ड है। बनारस के अंदर एक और यूनिवर्सिटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तर्ज पे और डीयू के तर्ज पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनारस में तुरंत एक प्रोजेक्ट यहाँ के कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भेजें और हर जिले में देश के यूनिवर्सिटी हो, हायर एजुकेशन हो और इस देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को हायर एजुकेशन तक की शिक्षा सरकार फ्री करे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। निगरानी समिति से हूँ। तनवीर भाई ने जो बात की उसको जोड़ते हुए 6% प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर करने के बाद फ्री एंड कंपल्सरी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक 10 तक की जाए, 10 तक उसको करना चाहिए। दूसरा है कि पूरी दुनिया में जो है जो अगर वो फ्री नहीं कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो दुनिया में सभी पूंजीपति शिक्षा के लिए पैसा देते। तो शिक्षा के लिए पैसा क्यों पूंजीपति नहीं दे रहे हैं? CSR के फंड से वो भी दे और उसको मैंडेटरी किया जाए कि शिक्षा के ऊपर खर्च करें। और जो सबसे बड़ी बात है कि यह देश जो कुटीर उद्योग है, मिडिल छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उन्हीं से चलते हैं और वो तबका जो बिनकारी का काम करता है, पीतल का काम करता है, अगर उनके बीच में इल्म नहीं आएगा, शिक्षा नहीं आएगी, तो आप एक मजबूत भारत नहीं बना सकते, अच्छा समाज नहीं बना सकते, आप लोगों के बीच में संविधान की धारा को जमीन तक नहीं ला सकते। तो इसलिए जो है ये बहुत ही खूबसूरत काम इंडियन यूथ फाउंडेशन ने किया है कि इल्म की रोशनी को बढ़ाना। इल्म का बढ़ने का मतलब है कि अंधेरा का खत्म होना, गुलामी का खत्म होना और एक मजबूत भारत बनाना। औरतों को भी उसमें आज़ादी होगी, दलितों को भी आज़ादी होगी, मजदूरों को भी आज़ादी होगी, पिछड़ों को भी आज़ादी होगी। और शिक्षा अगर मुफ्त होगी तो गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत विषय है। राणा तंजीम बारहों लल्लापुरा। जैसा कि डॉक्टर तनवीर सिद्दीकी साहब और डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी ने जो बताया है, इंडियन यूथ फाउंडेशन ने मानव इल्म का चिराग जलाएं, हम लोग भी इस पे जो है संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मुस्लिम समाज से, खासतौर से बुनकर और मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से हम एक के सहयोग से बहुत ही जल्द बनारस में एक यूनिवर्सिटी खोलने का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसका नाम होगा फातिमा जहरा यूनिवर्सिटी के नाम से। बहुत ही जल्द हम लोग एक फंड इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए वो होगा। उसमें शिक्षा महिलाएं लेंगी, महिलाएं ही शिक्षा देंगी। उसका टोटल काम जो है महिलाओं के जो है जिम्मे होगा, चाहे वो गार्ड हो या स्टाफ हो, जो भी होगा सब महिलाएं उसके अंदर रहेंगी। इस पे हम लोगों ने जो है चर्चा शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द इस पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए इंडियन यूथ फाउंडेशन के तमाम साथियों का भी हम लोगों को सहयोग चाहिए। इंडियन यूथ फाउंडेशन ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और साथ ही साथ तंजीम के लोगों ने भी जो है, जैसे कि 4 फरवरी को एक कार्यक्रम इल्म को लेकर के हुआ है और आज हैदराबाद की डॉक्टर जहरा वगैरह जो है बनारस में आई है, सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो है वो लोग भी अपना जो है इल्म को ही लेकर के एक जो है कार्यक्रम चल रहा है। बहुत तेजी के साथ इल्म को लेकर के बनारस के तमाम लोग, सभी मजहब के लोग जो है इल्म को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला रहे हैं। हम लोग भी इसके साथ कदम से कदम मिला करके इंडियन यूथ फाउंडेशन तमाम लोग जो है मिलकर के काम करेंगे।